ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे प्राण शक्ति के बारे में। शास्त्रकारों ने उसे कई भागों में विभाजित किया है, कई नाम दिए हैं और कई तरह से व्याख्या भी की है। उसका औचित्य होते हुए भी इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि प्राण तत्व कितने ही प्रकार का है और उन प्रकारों में भिन्नता एवं विसंगति है। इस प्राण विस्तार को भी एको अहम बहुश्याम का एक स्फुरण भी कहा जाता है। मानव शरीर में प्राण को 10 भाग में विभक्त माना गया है। इनमें 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं। प्राणमय कोश इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य प्राण हैं। पहला प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और 5वां व्यान। इस उप प्राणों को भी देवदत्त, वृकल, कूर्म, नाग और धनंजय नाम दिया गया है। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में भी किया गया है। सबसे पहले हम पहला जो है प्राण की चर्चा करेंगे। प्रकर्षेण अनियति प्रकेण वा बलम ददाति आकर्षित च शक्तिम स प्राण, अर्थात जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। दूसरा है अपान। अपनयति प्रकर्षेण मलम निस्सारति अपकर्षाति च शक्तिम इति अपान, अर्थात जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है वह अपान है। मलमूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रस्रव आदि बाहर फेंकने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती है। तीसरा है समान। रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इति समान, अर्थात जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता और वितरित करता है वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रहना इसी का काम है। पातंजलि योग सूत्र तीसरे में कहा गया है समान जयात प्रज्वलम, अर्थात समान द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। चौथा है उदान। उन्नयति यह उदआनयति वा तदान, अर्थात जो शरीर को उठाए रखे, कड़क रखे, गिरने न दे वह उदान है। ऊर्ध्वगमन की अनेकों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। और 5वां है व्यान। व्यानोत्पत्ति शरीर यह सध्यान, अर्थात जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्वचालित शारीरिक गतिविधियाँ इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन स्थान लाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और खटचक्र वेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता है। दूसरा है अपान का कार्य शरीर के विभिन्न मार्गों से निकलने वाले मलों का निष्कासन एवं स्थान गुदा है। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया जाता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तीसरा है समान, जो अन्न से लेकर रक्त, रस और सप्त धातुओं का परिपाक करता है और स्थान नाभि है। यह हरे रंग की आभा वाला मणिपूरक चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चौथा उदान का कार्य है आकर्षण ग्रहण करना, जैसे अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। इसका स्थान कंठ है, रंग बैगनी तथा चक्र विशुद्ध है। 5वां स्थान जो है
व्यान कहता है। इसका कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण, स्थान, संपूर्ण शरीर है और रंग गुलाबी और चक्र स्वादिष्ठान है। 5 उप प्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी जुड़े रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ कृक्कल, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा, वायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, कृक्कल का भूख प्यास, देवदत्त का जमाई, अंगड़ाई। धनंजय को हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है। पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। इन प्राण और उप प्राणों के भेद को भी अच्छी तरह समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए काम, रूप तत्व की अनुभूति के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए जो कार्य त्वचा करती है, उसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा भी निर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य यह उप प्राण संपादित करते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह वर्गीकरण मात्र वस्तु स्थिति को समझने और समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अलग अलग आकृति प्रकृति के 10 व्यक्तियों की तरह इन्हें 10 सत्ताएं नहीं मान बैठना चाहिए। एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर पिता, पुत्र, भाई, मित्र, शत्रु, सुषुप्त, जागृत, मलिन, स्वच्छ स्थितियों में देखा जा सकता है। लगभग उसी प्रकार का यह वर्गीकरण भी समझा जाना चाहिए। प्राण शरीर, शरीरस्थ प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का बल्कि गुण, धर्मों तथा क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन विस्तार पूर्वक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियां बढ़ रही हैं, प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। प्राण तत्व समस्त भौतिक और आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है। वह सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें से जो जितनी अंजलि भरने और देने में समर्थ होता है, वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। प्राण शक्ति का पर्यायवाची है। इसकी परिधि में भौतिक संपदाएं और आत्मिक विभूतियां दोनों ही आती हैं। शारीरिक परिपुष्टि के रूप में ओजस्वी मनोबल, संपन्नता के रूप में मनस्वी, सामाजिक सहयोग, सम्मान के रूप में यशस्वी और आत्मिक उत्कृष्टता रूप में तेजस्वी बन जाता है। यह चतुर्विधि क्षमताएं जिस मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं उसे प्राण शक्ति कहते हैं। प्राण साधना इन्हीं शक्तियों के द्वारा ही संभव बना पाती हैं। हरि ओम तत्सत।